जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर 5 के लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से आपका चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए आप लोग जल्दी से 5.10 न्यूमेरिकल पेज नंबर 126 जो है वो वहाँ पर आ जाए। स्टेटमेंट है, अ बॉक्स ऑफ मैस 10 किलोग्राम इज पुश्ड अप अलोंग अ रैम्प 15 meter long with a force of 80 Newton. If the box rises up a height of 5 meter, what is the efficiency of the system? तो पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5.10 की बात कर रहे हैं हम। और यहां पर बॉक्स का मैस आपको गिवन है 10 किलोग्राम। उसकी जो रैम की जो हाइट है वो बेसिकली डिस्टेंस होगा जिसके ऊपर वो इस तरह से मूव कर रहा है, ये वाला, ये डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा 15 मीटर। और हाइट जो है वो हमें गिवन है 5 मीटर। फोर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं 80 न्यूटन। If the box rises up a height of 5 meter, what is the efficiency? So बच्चों, आपने इसमें एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी का मतलब था कोई सिस्टम कितना बेहतर काम कर रहा है। आपने उसको कितनी इनपुट दी और उस सिस्टम ने आपको बदले में कितनी आउटपुट दी। इस रेशियो को हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 फाइंड। उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है और अब हम कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब देखें, आप सिस्टम के ऊपर जो वर्क करेंगे वही आपकी बेसिकली इनपुट है। और इसका मतलब ये हुआ, हम इनपुट में ये लिख सकते हैं कि हमने सिस्टम के ऊपर जो क्या किया है, वर्क डन। वर्क डन इक्वल होता है जी एफ मल्टीप्लाई बाय एस। फोर्स आप लगा रहे थे 80, डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है 15। 80 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। वर्क के यूनिट क्या आ जाएंगे, जाउल, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे दिस इज आर इनपुट। अच्छा, अब वो सिस्टम ने आउटपुट जो उसके अंदर आपने वर्क किया वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और वही आपकी आउटपुट है। और आउटपुट का फॉर्मूला आ जाएगा mgh। m आपको गिवन था 10, g भी 10, हाइट 5, 100, it becomes 500 joules. This is your बच्चों आउटपुट। अब बारी आएगी फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करने की, तो बहुत ज्यादा इजी है। एफिशिएंसी, आउटपुट 500, इनपुट 1200 और मल्टीप्लाई 100। तो 500 को हम डिवाइड करेंगे 1200 से और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई, इट बिकम्स बच्चों 41.66। आप भी कैलकुलेटर पे करके देख लें और इसे आप राउंड ऑफ करके 41.7% भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई उस सिस्टम की एफिशिएंसी। अब चलते हैं जी 5.11 की तरफ। 5.11 में हमें कहा गया है फोर्स 600 न्यूटन, हाइट हमें गिवन है जी 5 मीटर और टाइम गिवन है
पावर जो है वो बच्चों आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। तो पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क इक्वल होता है जी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। फोर्स की वैल्यू 600, हाइट 5 और डिवाइडेड बाय टाइम 15। तो इसकी यहां से कटिंग कर ले, 15 1 द 15, 15 4 द 60 और 40 को 5 से करेंगे तो 200 आपके पास आंसर आ जाएगा। पावर को हम वॉट्स में मेजर करते हैं, पावर का यूनिट वाट होता है, वाट। यह आपके पास आ गया जी 5.11, बहुत ज्यादा इजी। अब चलते हैं 5.11 की 12 की तरफ। अच्छा जी बच्चों 5.11 12 लड़का है जी, उसका मैथ हमें गिवन है 40 किलोग्राम, हाइट हमें गिवन है 10 मीटर, टाइम गिवन है 8 सेकेंड्स और अगेन आपने यहां पर पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का फॉर्मूला वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। बट प्रॉब्लम ये फोर्स नहीं गिवन, तो फोर्स वेट के इक्वल होगी और वेट की जगह हम mg लिख लेंगे। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। मैस 40, g10, हाइट b10 और टाइम गिवन था 8 सेकेंड्स। 8 1 द 8, 8 5 द 40, 100 500 वाट। तो कैलकुलेटर में भी मल्टीप्लाई करवा के आप चेक कर सकते हैं ताकि इसमें कोई गलती वगैरह ना हो। लास्ट आ गया बच्चों 5.13 और 5.13 है रिलेटेड टू ग्राफ। फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। चलिए मैं इधर ही बना देता हूं। फोर्स है और जो डिस्टेंस है वो L है, एक्सटेंशन है बेसिकली। अच्छा अब वो कहता है जी फोर्स लगती है, बॉडी डिस्टेंस कवर करती है L। मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं यहां तक 1F और ये 1L। तो ये आपके पास एक पोर्शन बन गया जिस पोर्शन में फोर्स की वैल्यू ये है आपके पास, ये वाली और ये वाली वैल्यू डिस्टेंस की है। अब वो कहता है आपने फोर्स बढ़ाकर F से 2F कर दी, ये F था, अब इससे ऊपर जाएंगे तो ये 2F आ जाएगा और इसी तरह ये L है तो यहां आएंगे तो 2L आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब वो कहता है फोर्स 2F हुई तो बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया 2L। आप बताओ वो कहता है ग्राफ से मुझे कि वर्क की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल देखें, ग्राफिकल मेथड में हमने पढ़ा था अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लें, अगर हम इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय L, वो इसका एरिया है और क्योंकि ये साइड है और ये साइड है, इसी तरह इस साइड में 2F और डिस्टेंस भी 2L, तो ये बन जाएगा 4FL। तो इट मींस वर्क विल बी इक्वल्स टू FL 4FL और ये ऐड होकर 5FL, यानी 5 यूनिट्स आप कह लें। अगर हम इसको 1 कंसिडर कर लें तो 5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके पास चैप्टर 5 के बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए। आपने देखा मैंने बिल्कुल आपको 3 न्यूमेरिकल्स या 4 न्यूमेरिकल्स करके करवाए हैं सो डैट आप घर पर बैठकर इनकी अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही जो है वो न्यूमेरिकल्स का मामला आपके लिए ईजी होगा। तो वंस अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि न्यूमेरिकल्स को हाथ से ज़रूर करें, 1 2 3 दफ़ा कम से कम आप इनको ही प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, चलें अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।